Welcome, first year students, English and communication skill. We have already discussed, I think, 8 or 9 paragraphs. Now, we will discuss about India, my country. तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर है 267। इसमें जो हमने बहुत इम्पॉर्टेंट है वही किए हैं, बाकी रीडिंग आपको सबकी लगानी है। पेपर में कोई भी आ सकता है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको करवाए। आप अपनी बुक्स खोलिए 267 पेज एंड लिसन। इंडिया इज लैंड ऑफ माई बर्थ। जो भारत है वो मेरी जन्मभूमि है, यानी मेरा जन्म भारत में हुआ है। शी इज़ माई मदरलैंड, वो मेरी मातृभूमि है। शी इज़ द लैंड ऑफ रामा एंड कृष्णा, कबीर एंड नानक। किसकी है? राम, श्री कृष्ण और नानक जी की, कबीर जी की, इन सब की भूमि है। लिख आप बहुत सारे सकते हो नाम, जितने आप याद कर सकते हो उतने उसमें लिख देना। यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं। बंदा बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु गोविंद सिंह जी लिख दीजिए, बंदा बहादुर लिख दीजिए, राणा प्रताप लिख दीजिए, शिवाजी लिख दीजिए। जितने आपको नाम याद रहते हैं या जिनके आपको स्पेलिंग आते हैं वो आप लिख दीजिए। यानी ये भूमि बहुत सारी महान विभूतियों की है। रामा है, कृष्णा है, महाराणा प्रताप है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, नानक जी हैं, बंदा बहादुर है, शिवाजी हैं, प्रताप हैं। बहुत सारे जितने महत्वपूर्ण, जितने बहुत महान विभूतियाँ हैं, ये उनकी भूमि है। अवतारों की भूमि है, पीर पैगंबरों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ महाभारत एंड रामायण एंड गीता। और इस धरती पे ही देखो रामायण, महाभारत और गीता का विस्तार हुआ है। यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं? देयर आर सेवरल टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड गुरुद्वाराज इन आवर कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं। कहाँ पे? भारत की भूमि में। शी हैज़ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे बहुत, आप मैंने डेमोक्रेसी का जो आपको करवाया था ना पैराग्राफ, एक दिन हमने डेमोक्रेसी का किया था, लोकतंत्र। यहाँ पे कौन सी सरकार चलती है? डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, महान लोकतंत्र है, बिगेस्ट, बहुत बड़ा। शी हैज़ ए वेरी ओल्ड कल्चर। इसका जो कल्चर है बहुत पुराना है। और जो आपको लगे ना, जो शब्द जिसमें आपको लगे कोई स्पेलिंग मुश्किल है तो वो आप छोड़ सकते हैं, छोटे सेंटेंस बना लिए। शी हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी पैट्रियट्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। इसी जगह पे, इसी भारत की भूमि में बहुत सारे हमारे देशभक्त जो हुए हैं, उनका फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। यहीं पे ही स्वतंत्रता सेनानी इसी भारत की भूमि में ही पैदा हुए हैं। इट इज़ ए कंट्री वेयर 80% ऑफ द पीपल लिव ऑन एग्रीकल्चर। यही एक भूमि है। देखो इसमें थोड़ा फार्मर वाला भी आ गया, जो फार्मर का हमने किया ना पहले पैराग्राफ, उसके भी कुछ हैं। 80% जो लोग हैं, यानी 80% जो लोग हैं, उनका गुजारा कहाँ पे चलता है? एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर। बिसाइड्स, इसके अलावा 70% ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेजेस। और जो 70% लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, शहरों में नहीं, गाँव में ज़्यादा रहते हैं।
इट इज़ सराउंडेड बाय द हिमालयस ऑफ द नॉर्थ। देखो आपने देखा होगा भारत का नक्शा, अगर देखा आपने मैप देखा तो आपको पता चलेगा कि ऊपर हमारे नॉर्थ में हिमालय पूरा कवर हुआ पड़ा ऊपर से। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर। हर धर्म के लोग जो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते हैं वो यहाँ भारत में ही रहते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स में, ये थोड़ा सा नेशनल इंटीग्रेशन का भी आ गया, नेशनल इंटीग्रेशन का भी आ गया। देखो पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो अलग अलग जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो रहने वाले लोग हैं वो भाषा भी अपनी अलग बोलते हैं, उनकी अलग लैंग्वेज है। देयर आर सेवरल ब्यूटीफुल प्लेसेस इन आवर कंट्री। हमारे भारत में बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान हैं। जिन जिन स्थानों की आपने यात्रा की होगी ना, या देखे होंगे या आप पढ़े होंगे, तो आप उसमें लिख सकते हो जो आपने भारत में देखे हैं, आज जाके जब पढ़े हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। द कश्मीर वैली, द ताज एट आगरा एंड अजंता एंड एलोरा केव्स आर वर्थ सीइंग। ये सारी चीज़ें देखने योग्य हैं। कौन कौन सी? कश्मीर की घाटी, आगरे का ताजमहल, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सारी चीज़ें देखने के योग्य हैं। ये सारे स्थान देखने योग्य हैं। इट इज़ ए लैंड वेयर पीपल आर गॉड फियरिंग एंड रिलीजियस माइंडेड। देखो यही स्थान है जहाँ पे जो लोग हैं भगवान से डरते हैं और वो बड़े धार्मिक माइंड के, धार्मिक हैं यहाँ पे लोग। बट इट इज़ आल्सो वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हम इतनी चीज़ें होते हुए भी हम, ये पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया था, आपको मालूम होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन इन सब के होते हुए भी जो भारत है वो गरीब है, गरीब देश है। वी डू नॉट हैव गुड लीडर्स। छोड़ दो, ये लाइन की जरूरत नहीं है। पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स, रिलीजन, क्रीड एंड लैंग्वेजेस लिव इन इंडिया। ये थोड़ी सी बातें नेशनल इंटीग्रेशन की आ रही हैं इसमें, कि अलग अलग देखो यहाँ के लोगों का कलर अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद वो भारत में रहते हैं। इसका मतलब भारत में विभिन्नता में एकता है। ये देखो इसकी जो नेशनल इंटीग्रेशन बताते हैं ना, उसमें आपने बताया भारत में क्या है, विभिन्नता में एकता और एकता में विभिन्नता। ये आपने क्वेश्चन सोशल स्टडी में भी पढ़ा होगा। भारत में विभिन्नता में एकता और एकता में विभिन्नता पाई जाती है। भिन्न एकता भी है, विभिन्नता भी है, विभिन्नता भी है और एकता भी है। ठीक है। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय देखो आपको पता ही है संसार में सबसे बहुत महान पर्वत हैं। इट इज़ ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। यहाँ बहुत से मेले त्यौहार चलते रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी कोई त्यौहार आ जाता है, कभी कोई त्यौहार आ जाता है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स। ये लाइन भी आप किसी में लिख सकते हो कि देखो विलेज फेयर आ जाए, कोई फेस्टिवल आ जाए, दिवाली, कुछ भी आ सकता है। पैराग्राफ तो कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि पढ़ाया आएगा। आपको लिखने के लिए राइटिंग सेक्शन है, ये राइटिंग में कुछ भी आ सकता है लिखने के लिए। ठीक है। ये तो थोड़ा से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो करवाएं, कई बार इनमें से कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन आपको जो भी पैराग्राफ आए उसकी थोड़ी नॉलेज रखनी होगी। अगर आपने नहीं याद किया हुआ तो छोटे छोटे सेंटेंस पहले हिंदी में बना लीजिए, या जो आपकी लैंग्वेज है पंजाबी में बना लीजिए, और फिर उनकी ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। ये नहीं अभी हमें ये पैराग्राफ हमने पढ़ा नहीं है तो हमने नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं। ठीक है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। ये मैंने आपको बता दिया, त्योहारों और मेलों की जो भूमि है। द हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस लिव इन दिस कंट्री। देखो भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं। ये सब हमारे देश में, हमारे भारत में रहते हैं। शी इज़ ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है।
यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिया माई कंट्री। या इसमें आपको कुछ और भी लगे जो आपने भारत में देखा है तो वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।